1 और 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए गुजरात में वोटिंग होगी 2 चरणों में। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने वीर सावरकर का मुद्दा उठाकर एक नई बहस को जन्म दिया है। चुनाव में राहुल गांधी को जहां राज्य में अपने कैंपेन को मजबूत करना चाहिए, वहां वो ये मुद्दा उठाकर क्या साबित करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस की क्या रणनीति है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे तक उनसे किनारा करते दिख रहे हैं, यानी जो उनके सहयोगी हैं, शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों। महाराष्ट्र की सियासत में कोई वीर सावरकर के अपमान या उनके खिलाफ बोली गई बात का समर्थन करता नहीं दिखाई देगा। बात बहुत स्पष्ट है। इसके बावजूद राहुल और कांग्रेस लगातार सावरकर का मुद्दा उठा रहे हैं। इसके मायने क्या हैं? क्या राहुल गांधी ने सही समय देखकर यह मसला उठाया है? क्या इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस को कोई फायदा मिलने वाला है? आगे की रिपोर्ट में इन सवालों के जवाब जानेंगे। साथ ही आपको बताएंगे चुनाव के बीच राहुल गांधी सोच क्या रहे हैं। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर पर बड़ा आरोप लगा चुके हैं। राहुल गांधी का कहना है कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी और कारागार में रहने के दौरान उन्होंने डर के कारण माफीनामे पर हस्ताक्षर करके महात्मा गांधी और अन्य समकालीन भारतीय नेताओं को धोखा दिया था। लोगों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक पत्र को पढ़ा। दावा किया कि सावरकर ने अंग्रेजों को यह पत्र लिखा था। राहुल ने पत्र को पढ़कर सुनाया, जिसमें सावरकर ने लिखा था, सर, मैं आपके सबसे आज्ञाकारी सेवक बने रहने की विनती करता हूं। उस पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की। उन्होंने डर के मारे पत्र पर हस्ताक्षर करके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं को धोखा दिया। ये सारे आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया था कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, उनके लिए काम करते थे और कांग्रेस के खिलाफ काम करते थे। आखिर जानबूझकर सावरकर का मुद्दा उठाने के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या रही है? सूत्रों की माने तो राहुल ने यह सब रणनीति के तहत ही किया है। वैसे राहुल ये तो जानते ही थे कि महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर सावरकर का सवाल उनके सामने आएगा। राहुल ने खुद ही बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर उनकी शान में कसीदे पढ़ते हुए सावरकर को माफी वीर बताकर विवाद को जानबूझकर न्योता भी दिया था। इसीलिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल आया तो राहुल गांधी बाकायदा सावरकर की चिट्ठी के साथ सामने आए और हमला बोला। यानी एक तरीके से वो कहीं ना कहीं तैयार दिख रहे थे कि इस तरह का सवाल आएगा और इस पर रेफरेंस के लिए उन्हें वो चिट्ठी दिखानी है। इन सबके बीच माना जा रहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी चाहते हैं कि सावरकर पर बहस गुजरात चुनाव के मद्देनजर और तेज हो जाए, जिससे महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का आरएसएस पर बैन लगाना और सावरकर का गिरफ्तार होना सरीकी चीजें चर्चा में आए। साथ ही कांग्रेस अपने ऐतिहासिक तथ्यों को भी रखना चाहती है कि सावरकर खुद को नास्तिक कहते थे। वो गाय को पूजा के योग्य नहीं सिर्फ जानवर मानते थे, वो देश को मातृभूमि नहीं पितृभूमि मानते थे। ये कहकर वो सावरकर की हिंदू आइकन की छवि पर चोट करना चाहती है। बाकी अंग्रेजों से माफ़ी, अंग्रेजों से पेंशन लेना, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ युवाओं को अंग्रेजी फौज में भर्ती होने के लिए कहना, 1942 के आंदोलन में गांधी से इतर रुख रखना और जेल से छूटने पर किसी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लेना जैसे वो तथ्य जिसे कांग्रेस अक्सर उठाती रही है, ये कांग्रेस आरोप लगाती रही है, उनका फिर चर्चा का विषय बनाकर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कांग्रेस घेरना चाह रही है। अब यह तय है कि यात्रा में शामिल होने वाले तुषार भी गांधी को लेकर सावरकर पर हमलावर होंगे। ऐसे में गांधी बनाम सावरकर की देशभक्ति और हिंदुत्व की बहस थमने के बजाय तेज ही होगी। आप लोगों के जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि महाराष्ट्र जैसी जगह पर जब यात्रा है तो वहां सावरकर का मुद्दा क्यों उठाया गया? सावरकर काफ़ी सम्मानित हैं। सावरकर को वीर सावरकर कहकर संबोधित किया जाता है। उद्धव ठाकरे, जो कि अपना समर्थन पहले ही राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को दे चुके हैं, वो भी इस बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं। शरद पवार भी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने ये बड़े परिप्रेक्ष्य में मुद्दा उठाया है और गुजरात चुनाव कहीं ना कहीं उनके जहन में है। अब धीरे धीरे उनको गुजरात की तरफ बढ़ना है। गुजरात की तरफ बढ़ने के पहले वो चाहते हैं महात्मा गांधी की हत्या हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का आरएसएस पर बैन, जैसी कई बातें हैं जिनको वो कहीं ना कहीं उठाना चाहते हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर वीर सावरकर के मुद्दे को इस बार उठाया। लेकिन देखना होगा क्या इससे कोई फायदा मिलता है कांग्रेस को। कांग्रेस पहले भी सावरकर पर हमलावर रही है। कई बार राहुल गांधी कई मंचों से इस तरह की बातें कह चुके हैं और ये मुद्दा बहुत ही गंभीर इसलिए माना जाता है क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में ये बिल्कुल अलग रुख रखता है और 2024 के लिहाज से, बीजेपी की हिंदुत्व की छवि के लिहाज से, सावरकर के समर्थन के लिहाज से और गुजरात की पॉलिटिक्स के लिहाज से ये मुद्दा बिल्कुल अलग दिखाई देता है। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या इसका कोई फायदा राहुल गांधी और कांग्रेस को गुजरात चुनाव में मिलेगा। हालांकि कांग्रेस को यही उम्मीद है और यह तय माना जा रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अचानक किसी भाषण में राहुल गांधी ने इस बात को कह दिया। सावरकर का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाना
फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चिट्ठी के साथ मौजूद रहना, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके सामने इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो रेफरेंस के लिए उस चिट्ठी को सामने रखना। ये सारी बातें कांग्रेस की सोची समझी रणनीति की तरफ इशारा करती हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।